हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का लेसन 6 है द अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। यह लेसन हमारे जीवन में मौजूद खास लोगों, दोस्त और परिवार के बारे में है। लेट अस एक्सप्लोर। चलो पढ़ते हैं। टॉक टू 3 फ्रेंड्स फ्रॉम योर क्लास एंड आस्क देम अबाउट देयर नेम्स एज एंड हॉबीज़। आप अपनी कक्षा के 3 दोस्तों से बात कीजिए और उनसे उनका नाम, उम्र और शौक पूछिए। इस एक्टिविटी में बच्चों को आपस में बात करना और सवाल पूछना सिखाया जाता है। तो आप क्या सवाल करेंगे? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? एंड व्हाट आर योर हॉबीज़? आपके शौक क्या हैं? ये आसान क्वेश्चंस बच्चों की बोलने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें नाम पूछा जाएगा, एज पूछी जाएगी और हॉबीज़ पूछी जाएगी। लेट्स रीड। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइव्स। दोस्त और परिवार के सदस्य हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड, कक्षा 3 के कुछ विद्यार्थी आर टॉकिंग अबाउट देयर फैमिलीज, अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी, आइए देखें व्हाट हैपन्स इन देयर क्लास, कि उनकी कक्षा में क्या होता है। स्टोरी स्टार्ट नाउ। मिसेस कविता इज़ अ टीचर। कविता इनकी टीचर है। सी टीच इंग्लिश, और वह इंग्लिश पढ़ाती है। सी एंटर्स क्लास थर्ड विद अ बिग स्माइल। बड़ी मुस्कान के साथ कक्षा 3 में प्रवेश करती है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू सी हर। बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। मिसेस कविता, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हाउ आर यू ऑल टुडे? आज आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फाइन, हम ठीक हैं, एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस कविता, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ विजिटिंग माई होम, आई एम सो हैप्पी, कि मेरी दादी मेरे घर आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। सी मैक्स द बेस्ट घेवर एंड टेल्स द फनीस्ट स्टोरीज़। वो बहुत स्वादिष्ट घेवर बनाती है और मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाती है। यहाँ दादी के प्यार और उनके हुनर के बारे में बताया गया है। तो किशन बोलता है, मैम आई लिव विथ माई ग्रैंड मदर एंड आई लव हर सो मच, कि मैम मैं अपनी दादी के साथ ही रहता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सी मैक्स बाजरे की रोटी फॉर मी एवरी डे, और वो मेरे लिए हर दिन बाजरे की रोटी बनाती है। तो टीचर सेज, ग्रैंड मदर्स आर ट्रूली स्पेशल, कि दादियाँ और नानियाँ तो क्या हैं, सच में बहुत ही खास होती हैं। लेट्स ऑल टॉक अबाउट आवर फैमिलीज टुडे। आज हम सब अपने परिवार के बारे में बात करेंगे। तो भूमि बोलती है कि टीचर, मैं आई गो फर्स्ट? मैडम, क्या मैं पहले बोल सकती हूँ? आई एम भूमि, मेरा नाम भूमि है। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, और मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। माई स्कूल्स नेम इज़ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वैशाली नगर, और मेरी स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वैशाली नगर है। आई लाइक टू प्ले विथ कार्स, मुझे खिलौना गाड़ियों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। यह एक अच्छा इंट्रोडक्शन है इसका, लेकिन इसमें परिवार की जानकारी भी जोड़ी जा सकती है। तो फैमिली डिटेल के बारे में कि माई फादर इज़ अ फार्मर, कि मेरे पिता किसान है। ही ग्रोज वीट, बाजरा, मैज एंड पल्सेस, वे गेहूँ, बाजरा, वीट क्या होता है, गेहूँ, बाजरा, मैज मक्का, और पल्सेस दालें उगाते हैं। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी माँ डॉक्टर है। सी हेल्प सिक पीपल गेट बेटर, और वे बीमार लोगों का इलाज करती हैं। माई अंकल इज ए सोल्जर, मेरे चाचा एक सैनिक हैं। ही प्रोटेक्ट्स अस ही प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, वे हमारे देश की रक्षा करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड मी, और मेरे दादा दादी मेरे भाई और मेरी देखभाल करते हैं। माई ब्रदर कल्प इज़ अ टोडलर, मेरा भाई कल्प अभी छोटा बच्चा है। एंड डज नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल नहीं जाता। बट ही स्क्रिबल्स ऑन माई नोटबुक्स, लेकिन वह मेरी कॉपियों में, स्क्रिबल्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देना। तो वो बता रही है कि मेरा भाई अभी छोटा है और वो मेरी नोटबुक में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देता है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर लिखना नहीं जानती, इसलिए। द क्लास लाफ्स, पूरी क्लास हंसने लगी।
यह बात मज़ेदार है इसलिए सभी बच्चे हंसते हैं। अब टीचर बोलती है कि वेल डन भूमि, बहुत ही बढ़िया भूमि, योर फैमिली साउंड्स अमेजिंग, तुम्हारा परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट, अब कौन बोलना चाहता है? तो दीप्ति कम्स फॉरवर्ड, एक्सक्यूज़ मी टीचर, मे आई गो नेक्स्ट, माफ़ कीजिए मैडम, क्या मैं अगली बारी में बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स दीप्ति, ज़रूर दीप्ति। एवरीवन लेट्स लिसन केयरफुली, सभी ध्यान से सुनिए। दीप्तिज इंट्रोडक्शन, यहाँ पर दीप्ति का परिचय है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात दोस्तों। माई नेम इज़ दीप्ति, मेरा नाम दीप्ति है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल की हूँ। आई लिव इन भादरा इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मैं हनुमानगढ़ ज़िले के भादरा में रहती हूँ। माई हॉबी इज़ स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिता टीचर हैं। ही टीचेज इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और वे सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। माई मदर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरी माँ एक सरकारी कॉलेज की प्राचार्य है। सी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एट वर्क, वो काम के लिए बहुत ही सख्त है। बट एट होम, लेकिन घर पर, सी टेल्स अस फनी जोक्स, हमें बहुत ही मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। आई ऑल्सो हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी भी एक बड़ी बहन है। सी स्टडीज़ इन 8th स्टैंडर्ड, और वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क, और मेरे होमवर्क में मदद करती है। तो टीचर्स रिस्पॉन्स देखो, दैट इज़ अमेजिंग दीप्ति, बहुत ही बढ़िया दीप्ति। हु इज़ टेकिंग द नेक्स्ट टर्न, अब अगली बारी कौन लेगा? कैन आई ट्राई टीचर, आशीष कहता है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ मैडम? आशीष थोड़ा सा संकोच कर रहा है। यस आशीष, वी आर ऑल ईयर्स, हाँ आशीष, हम सब ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ पर वी आर ऑल ईयर्स का मतलब है कि हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब आशीष का इंट्रोडक्शन देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। माय नेम इज़ आशीष, मेरा नाम आशीष है। आई लिव इन ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। माय हाउस इज़ नियर द मार्केट, और मेरा घर बाज़ार के पास है। माय फादर इज़ ए शॉपकीपर, मेरे पिता दुकानदार हैं। ही सेल्स राइस शुगर एंड ऑयल, वे चावल चीनी और तेल बेचते हैं। माय मदर इज़ ए होम मेकर, मेरी माँ गृहिणी है। सी मेक्स द बेस्ट दाल बाटी चूरमा, और वो दाल बाटी चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। गृहिणी क्या होता है बच्चों? जो घर का सारा काम संभालती है। आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। सी इज़ इन क्लास फर्स्ट, और वो कक्षा 1 में पढ़ती है। एंड ऑलवेज हाइड्स माई पेंसिल्स, और मेरी पेंसिल हमेशा छुपा देती है, क्योंकि छोटे भाई बहन अक्सर शरारत करते हैं। वी ऑल्सो हैव ए काऊ नेम्ड गोरी, हमारे पास गोरी नाम की एक गाय भी है। सी गिव्स अस मिल्क एवरी मॉर्निंग, और वह हमें हर सुबह दूध देती है। द क्लास गिगल्स, गिगल्स का मतलब क्या होता है? हल्के हल्के हंसना, तो कक्षा में बच्चे हल्के हल्के हंसते हैं। टीचर, दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छा आशीष। योर फैमिली एंड इवन गौरी आर सो इम्पोर्टेंट, तुम्हारा परिवार और गौरी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फैमिलीज आर लाइक ए टीम, परिवार एक टीम की तरह होता है। दे हेल्प अस, केयर फॉर अस एंड मेक अस हैप्पी, वो हमारी मदद करता है, हमारी देखभाल करता है, और हमें खुश भी रखता है। हु एल्स वांट्स टू शेयर, और कौन अपने परिवार का बारे में साझा करना चाहता है? द स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स ईगरली, बच्चे उत्साह से हाथ उठाते हैं। टू टॉक अबाउट देयर फैमिलीज, और अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए। तो इस लेसन का मैसेज क्या हो सकता है कि बी सिंपल, ऑनेस्ट एंड काइंड, सरल, ईमानदार और दयालु बनो। फैमिली इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए हम आज कुछ नए शब्द सीखेंगे और फिर क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर है प्रोटेक्ट, एक वर्ब है, और प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो ए हेलमेट प्रोटेक्ट्स यू ऑन द बाइक, हेलमेट बाइक चलाते समय हमें सुरक्षित रखता है। क्लिनिक, क्लिनिक क्या होता है? ये एक नाउन है। क्लिनिक वह जगह है जहाँ डॉक्टर बीमार या घायल लोगों का इलाज करता है। सेंटेंस क्या होगा? आई वेंट टू द क्लिनिक व्हेन आई हैड अ कोल्ड। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन, नाउन है, मतलब होगा बातचीत।
जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं तो उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। सेंटेंस होगा आई हैड ए फन कॉन्वर्सेशन विथ माई फ्रेंड एट लंच। नेक्स्ट वर्ड है टॉडलर, नाउन है। टॉडलर का मतलब है बहुत छोटा बच्चा जो चलना और बोलना सीख रहा हो। 2-3 साल के बच्चे को आप टॉडलर कह सकते हैं। सेंटेंस होगा माई लिटिल ब्रदर इज़ अ टॉडलर हु लव्स टू प्ले। नेक्स्ट वर्ड है पल्सेस, नाउन। पल्सेस का मतलब होता है दालें, जैसे चना, मसूर, मटर। दालें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सेंटेंस होगा माई मदर कुक्ड पल्सेस फॉर डिनर बिकॉज दे आर हेल्थी। लेट्स डू इट, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। दीप्तिज हॉबी इज़, दीप्ति की हॉबी क्या थी? स्विमिंग, तैराकी। और हर फादर इज़ अ टीचर, हर मदर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। Bhumi studies in class 3rd. She likes playing with cars. Her father is a farmer. Her mother is a doctor. Make Harish introduction correct. हमें हरीश का इंट्रोडक्शन देना है। हेलो टीचर, माय नेम इज हरीश। आई एम 10 year old. I live in Dhani. My father is an engineer. My mother is a homemaker. I like my family very much. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट डज भूमिज फादर ग्रो? भूमि के पिता क्या क्या उगाते हैं? तो आंसर होगा वीट, मिलेट, मैज एंड पल्सेस। भूमि के पिता किसान हैं और वे गेहूं, बाजरा, मक्का और दालें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्लिनिक? तो करेक्ट आंसर होगा ए प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स पीपल। क्लिनिक वह जगह है जहां डॉक्टर इलाज करते हैं। हु हेल्प्स दीप्ति विथ हर होमवर्क? दीप्ति का उसके काम में कौन मदद करता है? आंसर होगा हर सिस्टर। विच वर्ड मीन्स टू कीप सेफ? कीप सेफ, सुरक्षित रखना, किस वर्ड का मीनिंग हो सकता है? तो आंसर होगा प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आशीष काऊ? आशीष की गाय का नाम आया था अभी, गौरी। ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। दीप्तिज मदर इज़ अ टीचर। क्या दीप्ति की मम्मी टीचर थी? दीप्ति की माँ गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल है, टीचर नहीं, तो ये फॉल्स होगा। आशीष सिस्टर हाइड्स हिज पेंसिल। आशीष ने बताया कि उसकी छोटी बहन उसकी पेंसिल छुपा देती है, तो ट्रू होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। भूमिज ब्रदर इज ए, भूमि का भाई टॉडलर, मतलब बहुत छोटा बच्चा था। आशीष फादर सेल्स, आशीष के पिताजी क्या बेचते थे? ग्रोसरीज लाइक राइस, शुगर एंड ऑयल। इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्कूल बैग। Hello, I am a school bag. I belong to a student of class 3rd. I carry books, notebooks and pencils. I help my owner learn new things every day. यहाँ स्कूल बैग को अपना परिचय देते हुए बताया गया है। रोल प्ले, लेट्स डू इट। सिचुएशन है कि अ मंकी मीट्स अ जिराफ नियर अ पॉन्ड। तो मंकी क्या कहेगा? हेलो, हु आर यू? यू आर सो टॉल। जिराफ को कह रहा है कि तुम कौन हो, तुम बहुत लंबे हो। तो जिराफ कहता है हेलो मंकी, आई एम जिराफ। आई यूज़ माई लॉन्ग नेक टू ड्रिंक वाटर। मैं मेरी लंबी गर्दन का उपयोग कैसे करता हूँ? पानी पीने के लिए। तो मंकी कहता है दैट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बात है। आई कैन जंप एंड क्लाइंब ट्रीज, और मैं तो क्या कर सकता हूँ? कूद सकता हूँ, पेड़ों के ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो जिराफ कहता है वाओ वी आर डिफरेंट बट बहुत स्पेशल। तो जिराफ कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है लेकिन हैं बिल्कुल स्पेशल। इस रोल प्ले में जानवरों के बीच की बातचीत दिखाई गई है और यह बच्चों की कल्पना और बोलने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। द लॉस्ट टेडी। रेडी द स्टोरी एंड राइट अ सुटेबल एंडिंग। चारू हैड ए टेडी बियर नेम्ड पीकू। चारू के पास एक टेडी बियर था जिसका नाम क्या था? पीकू। इट वॉज हर फेवरेट टॉय। यह उसका पसंदीदा खिलौना था। वन डे, एक दिन, वाइल प्लेइंग इन द पार्क, जब वो पार्क में खेल रही थी, चारू रियलाइज्ड, चारू को एहसास हुआ दैट पीकू वाज मिसिंग, कि पीकू खो गया था। सी वाज सैड, वह बहुत दुखी हुई, एंड लुक्ड एवरीवेयर, और हर जगह ढूंढा। सी लुक्ड बिहाइंड द स्विंग्स, उसने झूलों के पीछे देखा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर देखा, एंड अंडर द स्लाइड्स, और स्लाइड्स के नीचे भी देखा। चारू इवन आस्क्ड हर फ्रेंड्स, चारू ने अपने दोस्तों से भी पूछा, इफ़ दे शॉ हर टेडी बियर, कि अगर वो उसके टेडी बियर को देखें। जस्ट देन शी सा एन ओल्ड मैन, तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी। एन ओल्ड मैन होल्डिंग हर टेडी बियर। ही स्माइल्ड एंड सेड,
Is this your? Charu felt very happy and hugged Piku tightly. She thanked the old man and went home with a big smile. आगे देखिए, दिस और दीज। दिस एक वस्तु के लिए हो और पास में हो, इम्पोर्टेंट रूल है। दीज एक से ज़्यादा थिंग्स होंगी, वस्तुएं होंगी, लेकिन वो भी पास में ही होंगी। तो धवल और मयूरी एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं। दिस का मतलब पास में, दीज भी पास में, लेकिन दिस तो एक के लिए और दीज एक से ज़्यादा के लिए। तो दिस इज़ अ कैट, इज़ आ गया, सिंगुलर के लिए आया है, मतलब एक ही है, तो दिस आएगा। एंड दीज आर किसके लिए आता है? खूब सारे के लिए। और किटन्स एस भी लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए दीज आएगा। दीज आर हर किटन्स। दिस इज़ माई बैग एंड दीज आर माई बुक्स। This is a tree and these are leaves. This is a playground and these are players. These are bananas and this is a tomato. These are goats and this is a camel. This used for one thing and these used for more than one thing. If you enjoy this lesson, like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you. Happy learning.